जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जहाँ पर राम नाम का जाप होता है, जिस जगह पर, जिस घर में, जिस भी स्थान पर, वहाँ पर इन 4 शक्तियों का निवास हो जाता है। आज हम ऐसी 4 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन 4 शक्तियों का निवास आपके यहाँ पे हो जाता है जब आप राम नाम का जाप करते हैं, या फिर आप जाप भी नहीं करते तो फिर वहां पर कीर्तन करवाते हैं, या मोबाइल से ही आप वहां पर सॉन्ग बजाते हैं, राम नाम का जाप चलाते हैं लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो उस जगह पर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो वहां पर एक्टिव हो जाती हैं और आपका वह सहयोग करती हैं, आपकी सहायता करती हैं। सबसे पहले तो राम नाम का जाप अपने आप में ही एक शक्ति है। इस शक्ति को जो समझ लेता है, जो इसे जान लेता है, वह इसके रहस्य को समझने के योग्य बनता है, क्योंकि राम नाम का जाप ही अपने आप में इतनी असीम शक्ति ऊर्जाओं को छिपाया हुआ है। अगर उस ऊर्जा को आपने अपने अंदर ग्रहण किया, उनको आपने अंदर भरा, तो वह ऊर्जा ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगी, आपके लिए सब जगह पर, हर एक स्थल पर। अब जैसे ही आप किसी जगह पर, किसी विशेष स्थान पर राम नाम का जाप करने लग जाते हैं या फिर अपने गुरु मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, तो उस स्थान का जो देवता होता है, यानी कि हर स्थान का एक देवता होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए पहले। जैसे गांव पे द्वारपाल होते हैं, जैसे भूमिया बाबा, बहुत सी जगहों पर राजस्थान में भूमिया देव चलता है, और बहुत सी जगहों पर अलग अलग देवताएं होते हैं जो गांव के मेड़े के देवता होते हैं। इसी तरह से स्थान देवता होता है, जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस स्थान का भी एक देवता होता है, एक शक्ति होती है जो आपसे जुड़ जाती है, आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि राम नाम के जाप में एक मैग्नेट है, यानी कि ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचने की एक शक्ति विद्यमान है राम नाम के जाप में। तो जो स्थान देवता होते हैं वो आप पे कृपा करते हैं, जिस जगह पर आप होते हैं वो जगह सिद्ध होती है। तो उस जगह पर अपने आप अगर कोई साधक आता है, कोई इस जगह पर भी घूम जाता है, तो वह उस जगह का मुरीद हो जाता है। मुरीद का मतलब उस जगह से उसका जाने का मन नहीं करता है, मन को एक शांति मिलती है, तरह तरह की उसकी वासनाओं का अंत हो जाता है और एक अलग ही ऊर्जा शक्ति उसे प्राप्त होती है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जगह होती है, सिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो वहां पर आप जाते हैं तो वहां की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है एक साथ, कि आपको लगता है कि आपने इतना जाप कर लिया, इतना पूजा पाठ कर लिया है कि आपको ये सब महसूस हो रहा है, बल्कि आप 0 लेवल पर होते हैं। तो ये स्थान देवता की कृपा से संभव होता है। जो दूसरी शक्ति आपको मिलती है वह मिलती है आपके पितृ देवताओं की। आपके पितृ देवता आपके जाप को ग्रहण करते हैं, आपके पूजा पाठ को वो लेने लग जाते हैं। यानी कि आप जो राम नाम का जाप कर रहे हैं उसका 10 अंश 20 अंश उनको जाता है और वो खुश होते हैं आपसे। तो वो आपके लिए तरह तरह की शक्तियों को लाते हैं। यानी कि जब घर के बड़े बूढ़े लोग किसी से बात करने जाते हैं या फिर उससे असमंजस बैठाते हैं, तो वो अपनी बातों के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि आपको उतना अनुभव नहीं है, तो वो तो दिव्य शक्तियां बन चुके हैं जो आपके पितृदेव हैं, तो वो अन्य शक्तियों के साथ जाते हैं जो उनके योग्य हैं, यानी कि उनके लेवल की शक्तियां हैं। उनकी भी उनसे मित्रता होती होगी, उनसे संधि होती होगी, तो वो उनके पास जाते हैं और उनको आपकी तरफ लेके आते हैं अपनी बातों से इंस्पायर करके। यानी कि आपकी तरफ वो उन चीजों को लेकर आते हैं और तरह तरह की शक्तियां आपसे जोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के बस पितृदेव ही प्रसन्न होते हैं और उन पे अलौकिक कृपा हो जाती है और उनके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। जो तीसरी शक्ति उनके साथ जुड़ती है वह जुड़ती है श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की शक्ति। हनुमान जी महाराज राम नाम के आशिक हैं, राम नाम के दीवाने हैं। आप राम नाम का जाप करते हैं तो हनुमान जी महाराज आप पे, जो आप उनकी पूजा पाठ करें या ना करें कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी वो आप पे कृपा करने लग जाते हैं और आपको अपनी तरफ से अपने गण देते हैं, अपने दूत देते हैं। यानी कि उनकी सेवा पूजा करने वाले जो भक्त होते हैं, जो उनके धाम में उनकी सेवा में रहे हैं, तो वह उनको आपकी सेवा में नियुक्त कर देते हैं कि हमारे रामदूत को, हमारे राम भक्त को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो दूत महाराज भी आपकी हेल्प करते हैं।
दूसरों का पूछा लेने में, दूसरों की समस्याओं को बताने में, दूसरों की समस्याओं को हल करने में, आपके आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने में, बहुत सारी बातों में वो आपकी सहायता करते हैं। जो चौथी और अंतिम शक्ति जुड़ती है, जो हाईएस्ट पावर कही जाती है, वह होती है आपके अंदर प्रकृति की शक्ति और श्री राम जी की कृपा। प्रकृति की शक्ति ऐसी है जिस प्रकृति से सारी छोटी छोटी शक्तियां हैं वहीं से जागृत हुई हैं, वहीं से आगे की तरफ बढ़ी हैं। तो वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं और राम जी की कृपा आप पर होती है और प्रकृति की असीम ऊर्जा शक्ति आपके अंदर समाहित होने लग जाती है। तो आपको फिर अलग अलग दिव्य अनुभव होते हैं। प्रकृति से आपका जैसे ही कांटेक्ट स्थापित होता है वैसे ही आपकी समाधि लगने लग जाती है, वैसे ही आपको दिव्यता अनुभव होती है, वैसे ही आपको अलौकिकता अनुभव होने लग जाती है और बातों को, चीजों को, रहस्यों को और कोई इतना समझेगा और उसको आप इतना समझने लग जाते हैं। आप किसी रामचरितमानस की एक चौपाई को पढ़ लेते हैं, उस चौपाई से कोई दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो थोड़ा ज्ञान ले जाएगा, लेकिन आपके अंदर गहराई होगी, दिव्यता होगी, श्री राम कृपा होगी तो आप उसमें से बहुत कुछ ले जाएंगे। वह कहते हैं ना, जो जाने चाहे देहि जनाई, जानत तुम ही होए जाई, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो शपन मोह न होए। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए, 4 शक्तियां आपसे जुड़ती हैं उस विषय में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय।